स्टॉक्स मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है। चिंता मत कीजिए, म्यूचुअल फंड है ना। काम से थक करके आकर के घर आप सो जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं सोने के बाद भी आपका पैसा आपके लिए काम करे। ऐसा चाहिए क्या? आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे हैं या फिर अब तक सोच रहे हैं? तो वेट किस बात की, स्टार्ट कीजिए ना म्यूचुअल फंड के एसआईपी से। अगर आप 500 रुपए के एसआईपी से करोड़ों कमाना चाहते हैं, वो भी बिना शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बने हुए, तो यह वीडियो आपके लिए है। म्यूचुअल फंड हर मिडिल क्लास के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन कैसे, मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट जानकारी दूंगा, तभी जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। हाय गाइस, दिस साइड जितेंद्र कुमार, मैं एक NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर भी सकता हूं या नहीं, तो आप कर सकते हैं या नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हर कोई आज की डेट में अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहता है, लेकिन वो FD में पैसा डाल देता है, जो कि एक इन्फ्लेशन जो 6 से 7% होता है, उतना ही पैसा आपको FD में रिटर्न मिल पाता है, जिसके कारण आपका पैसा ग्रो भी नहीं हो पाता है और आपका पैसा एक तरीके से लॉस में जा रहा होता है। और कुछ लोग स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं रहने के कारण वो स्टॉक्स मार्केट में भी लॉस खा जाते हैं। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद जो पैसा आपका डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए, वो पैसा शायद आपका आधा हो जाए और जीरो भी हो सकता है। यहीं पे आते हैं म्यूचुअल फंड, जहां पर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके एक फंड मैनेजर, जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, उनके द्वारा आपके पैसे को मैनेज करवाकर एक अच्छे रिटर्न बनाकर देती है, जो आपके बजट में भी होते हैं। और आप इसे एक छोटे से अमाउंट 500 रुपए हर महीने के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने अनुसार जितना चाहें उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेंगे और ज्यादा पैसे कमाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत सारे लोग अपने पैसे को बैंक FD में डाल के रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% का इंटरेस्ट देता है, और इन्फ्लेशन भी इंडिया का 6 से 7% होने के बजाय आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं बन पाता है। और जो हम लोगों के लाइफ में एक फाइनेंशियल ड्रीम होते हैं, जैसे रिटायरमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कार खरीदने का हो सकता है, घर खरीदने का हो सकता है, या फिर इमरजेंसी में आपको पैसे कम पड़ जाते हैं, वो आपकी जरूरतें सही से फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए महीने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुछ सालों में आपका पैसा करोड़ों बन जाता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल सारी नीड आसानी से पूरी हो जाती है। हम लोगों ने बहुत बात कर लिया म्यूचुअल फंड, बट म्यूचुअल फंड है क्या, वो अब हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल है जहां पर छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेकर एक बड़ा फंड इकट्ठा किया जाता है, जिस फंड पे एक प्रोफेशनल, वैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखता है फाइनेंस मार्केट में, अच्छे टॉप कॉलेज से उन्होंने डिग्रियां ले रखी है, उनके फाइनेंशियल मार्केट में 10 साल प्लस एक्सपीरियंस होती है, वो सब लोगों का ग्रुप आपके फंड को मैनेज करके मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न निकालते हैं, और उस पैसे को सेफ तरीके से अच्छे रिटर्न बनाकर देते हैं, और उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में सारे इक्वली जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उन सारे लोगों में बांट दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको कोई ज्यादा नॉलेज और ज्यादा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप अपने प्रॉफिट का मजे भी करते हैं और कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती है आपकी। अब हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड, FD और स्टॉक्स मार्केट में कौन ज्यादा रिस्की है, कौन ज्यादा रिटर्न देता है, और इसकी लिक्विडिटी क्या है। अगर FD की बात करें तो इसकी रिस्क बिल्कुल कम है, रिटर्न की बात करें तो 5 से 6% का है। मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड को आपका मैनेज बैंक करता है। लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो थोड़ा मॉडरेट है, आपको 5 दिन 10 दिन में पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। अगर वही आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, किसी भी कंपनी का आप शेयर बाई करके रखते हैं, तो उसका रिस्क जो है सबसे ज्यादा होता है। वो अगर कंपनी अच्छा चली तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा, अगर वो कंपनी किसी भी रीजन की वजह से डाउनफॉल गई तो आपका पैसा रिस्क में जाएगा और आपका पैसा जो है आधा हो भी सकता है। रिटर्न की मैं बात करूं, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और आपका लक अच्छा रहा और स्टॉक्स का रेट बढ़ा, तो साल का 20%, 10%, 30% तक जा सकता है। मैनेजमेंट की बात करूं तो इसे आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है।
कौन सा स्टॉक्स बाई करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, सारी मैनेजमेंट आपको खुद करनी पड़ती है, जिसमें आपका टाइम भी लगाना होता है और मार्केट का अपडेट भी रखना होता है। लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो शेयर को आप कभी भी बेच करके आप अपने पैसे निकाल सकते हैं और आप अपने बैंक में लेकर के उसे कभी भी रीयूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इसमें रिस्क मीडियम होता है, क्योंकि आपके फंड का मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपको रिस्क को कम करके रिटर्न ज्यादा बनाकर देता है। ऑन एन एवरेज में रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 10% से लेकर के 15% तक का एवरेज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 12%, 12.5% जरूर मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो मैनेज करते हैं वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और आपने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल रहे हैं और आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। लिक्विडिटी की मैं बात करूं, इसमें भी बहुत अच्छा ही लिक्विडिटी है, सबसे हाई लिक्विडिटी है। कभी भी आप अपने म्यूचुअल फंड को किसी भी दिन सेल करते हैं और नेक्स्ट दिन आप अपने फंड को अपने बैंक अकाउंट में ले लेते हैं और उसे आप अपने जरूरत के हिसाब से रीयूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने अभी तीनों का जो कंपैरिजन बताया, सबसे विनर में बनता है म्यूचुअल फंड, जहां पे आपका रिस्क भी मीडियम हो, रिटर्न भी अच्छे हो, आपका कोई टाइम भी नहीं लग रहा हो, आपके मैनेज करने के फंड मैनेजर भी हो और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी हो। कौन कौन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी लोग हर महीने 500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आपका बनेगा। कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा जो मैजिक पता तब चलता है जब आप लॉन्ग टर्म तक फंड को ज्यादा से ज्यादा फंड डालकर आप इसको छोड़ते हैं, तब आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और आपको कंपाउंडिंग का अच्छा प्रॉफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के और क्या क्या बेनिफिट है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है। आपके फंड को 20 से 30, 40, 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है जो एक अच्छा डाइवर्सिफाई करके अच्छे रिटर्न आपको बना कर देती है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ELSS फंड ले रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP करते हैं जिसे बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है और आपका ये जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो आपका बहुत ही अच्छा रहता है। आपका एक फंड ग्रोथ बनता है और आपका डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से आपका फंड भी अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो जाती है। कल का फाइनेंशियल फ्रीडम आज के डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के कारण ही आपको मिलने वाली है। आज आपने अगर डिसीजन लिया कि अगर आपको हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यही पैसा कल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकता है। अगर आप आज डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक वेल्थ क्रिएशन टूल है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कोई ओवरनाइट गेम नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट आपको रिटर्न देता है, कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपका एक बहुत ही अच्छा फंड कॉर्पस बिल्ड होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर हमारे द्वारा पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए कि कौन सा फंड चूज करना चाहिए, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपके लिए पर्सनल फाइनेंस जर्नी आपको रेडी करवाना है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं या फिर आपको हमारा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपकी अपनी फाइनेंशियल जर्नी अचीव करने में हमारी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपके अनुसार एक अच्छे रोड मैप रेडी करवाना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप पे MF स्टार्ट लिख करके मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प करूंगा एक राइट फंड चूज करने में, ताकि आपकी जो रोड मैप है वो आसानी से अचीव हो जाए और आपकी जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, जो भी फाइनेंशियल ड्रीम है वो आसानी से आप अचीव कर पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे को दबाइए ताकि इसी प्रकार के और भी नए नए वीडियो में लाऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जहां पर आप जान पाएंगे म्यूचुअल फंड में कौन कौन से फंड होते हैं, कौन सा फंड आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, वो आप कैसे चूज कर सकते हैं, उसका डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक कमाते रहो।